नाथ आज मैं कह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भलमूरी। ये श्लोक आपने रामायण में सुना होगा, जब केवट की नाव में रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी बैठते हैं। तब जब उतराई देने की बारी आती है, तब केवट जी ने श्री रामचंद्र जी के बीच में ये संवाद हुआ। तो चलिए इसको समझते हैं, तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द स्पिरिचुअल टीवी 24 में। तो चलिए आज की स्टोरी हम शुरू करेंगे। अयोध्या जी में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहा करते थे। तो वो जहां पर भी रामायण का पाठ होता तो वो वहां पर पहुंच जाते थे और बड़े ही प्रेम भाव से वो रामायण को सुनते थे। तो एक दिन उनका मन हुआ कि रामायण का पाठ वो सुने। तो वो कभी किसी को बोलते कि मुझे रामायण का पाठ सुना दो, कभी किसी को। एक दिन रामायण का पाठ सुनाने वाला कोई नहीं मिल रहा था। जब तो पास में ही एक पंडित जी रहा करते थे, तो वो साथ से जा रहे थे, उनके हाथ में रामायण थी। तो संत जन और उनका आपस में मिलनकार हुआ। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी ने पहले प्रणाम किया संतों को। फिर पंडित जी ने पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो संत जन ने कहा कि आपसे रामायण सुनने का बहुत मन है, लेकिन हमारे पास दक्षिणा के रूप में हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो फक्कड़ साधु हैं और हमारे पास सिर्फ कमंडल और माला और कंठी और लंगोटी बस यही है। लेकिन हमारी इच्छा रामायण सुनने की अकेले में है, ताकि हमारा और ध्यान लग सके। पंडित जी ने कहा ठीक है संतजन, मैं कथा सुनाऊंगा। और वहीं पर ही पास में ही सरयू नदी के किनारे कुंजों पर बैठ गए कथा सुनने के लिए। अब जो उनका जो फिक्स टाइम था, जो उन्होंने समय को निर्धारित किया था, वो संतजन और पंडित जी डेली वहां पर आकर बैठ जाते कथा सुनने के लिए। अब संतजन कथा को बहुत ध्यान से सुनते थे और वो कभी भाव विभोर होकर रोते, कभी हंसते, कभी नृत्य करते, कभी कुछ। तो ऐसे उन्होंने बहुत ही आनंद से रामायण का पाठ सुना। तो जब रामायण का पाठ खत्म हो गया तो संत जनों ने कहा कि पंडित जी, हम आपके रामायण के पाठ से बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास वैसे देने को तो कुछ नहीं है, पर लेकिन आज आप अगर हमसे कुछ मांगते हैं तो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप मांगिए, आप दक्षिणा के रूप में हमसे क्या मांगेंगे। संत जो थे वो सिद्ध कोटि के प्रेमी थे, भक्त थे। श्री राम जी से उनका सीधा संवाद चलता था। तो पंडित जी ने कहा कि संतजन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे धन चाहिए। तो संतों ने कहा कि तथास्तु। उन्होंने उसको धन के लिए आशीर्वाद दे दिया। फिर संतों ने कहा कि अब कुछ और मांगो, अगर कुछ इच्छा है तो। तब पंडित जी ने कहा कि मुझे एक पुत्र चाहिए, पुत्र रत्न चाहिए। तो संतों ने दोबारा भगवान से, श्री राम जी से प्रार्थना की और श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए और संतों ने बोल दिया तथास्तु। तो संतों ने कहा कि कुछ और मांगना है तो मांगो। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे श्री रामचंद्र जी की अखंड भक्ति का वरदान दो। तो संतों ने कहा कि नहीं, ये आपको नहीं मिल सकता। अब पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए कि सब चीज तो मुझे दे दी गई, लेकिन भक्ति के लिए क्यों मना किया। तब संतों ने कहा कि तुम्हारे मन में धन, रुपया, सम्मान, पुत्र आदि सबकी प्राथमिकता है। जब तक इन चीजों की प्राथमिकता मनुष्य के जीवन में रहती है, तब तक भक्ति भाव नहीं किया जा सकता। तब संतों ने कहा कि भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तब केवट ने जवाब दिया कि उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सिए राम गृह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। इसका अर्थ है, जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी नाव से उतरकर बालू पर यानी कि रेत पर खड़े हुए, तब उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन केवट ने उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम किया। लेकिन श्री रामचंद्र जी को हुआ कि उतराई का मुझे कुछ तो इसको देना चाहिए। तब पति के मन की बात सुनकर
समझकर सीता जी ने अपनी रत्नों से जड़ित अंगूठी उतारी और केवट को देने की कोशिश की, लेकिन तब केवट ने उन्हें एक ही श्लोक दिया, एक ही श्लोक बोला कि नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी भली बूरी। इसका अर्थ यह है कि केवट कहते हैं कि हे प्रभु, आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिला है, आज मेरे सब दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो गए हैं सिर्फ आपकी ही सेवा से। मैंने बहुत समय तक आपकी भक्ति की है और आपकी भक्ति से आज मैंने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह की और नई वीडियोस लाने के लिए।